अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तीन चार अहम इश्यूज आपके सामने रखने हैं। कराची को वफाक के सुपुर्द किया जाए, कराची को अलग से सूबा बनाया जाए, या फिर कराची से मुताल्लिक फैसले जो है पीपल्स पार्टी के हाथ से लेकर जो है इंसानी बुनियादों पर जो है वो एक बोर्ड बनाया जाए, उस हवाले से जो है फैसले हो चुके हैं। इस हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, आपके सामने तफसीलात रखेंगे। और साथ ही साथ जब से ये बात चल पड़ी है तो उसके बाद जो है वो ना सिर्फ एमक्यूएम के कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं, बल्कि घरों पर छापे मारकर उनको न सिर्फ हिरासत में लिया गया बल्कि उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज भी किया गया है। उसकी डिटेल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बहुत सारे लोग के जी 17 साल से पीपल्स पार्टी है तो उसकी पूरी मैनेजमेंट, पूरा सब कुछ सिस्टम वो संभाल लिए। कई सहाफी दोस्त जो कि पहले शायद उनके मुंह में जबान में नहीं थी और अब भी जबान नहीं है, लेकिन ये मुतालबा कराची के अवाम के सामने, कराची के अवाम की जानिब से सामने आने के बाद, चाहे वो हैदराबाद के, टंडोला या मीरपुर खास के, या फिर सिंध के दीगर भी शहरी इलाकों के रहने वाले लोग हैं, जब वो मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध को जो है वो खासतौर पर शहरी आबादी है उसको इंसानी बुनियादों पर वफाक के सुपुर्द किया जाए, क्योंकि तवील अरसा हुकूमत करने के बाद जो है वो जो बुनियादी हकूक हैं, वो मसाइल हैं, वो हल नहीं किए जा रहे। तो उसके बाद वो सहाफी दोस्त भी जो कि एक अरसे से सब चीजें देखते हैं, या वो गांव गोटों में जो रियाया की जिंदगी बना के रखी हुई है, इन शाहों ने, इन वजीरों ने, इन वडेरों ने, वो उसी तरह की जिंदगी को तरजीह देते हैं। लेकिन जब कराची शिफ्ट हुए तो कुछ इनकी जिंदगी तब्दील हुई। उसके बाद फिर अब वो ना सिर्फ सियासी जो रहनुमा है एमक्यूएम के या दीगर जमातों के, उनके मुंह चढ़ा रहे हैं, बल्कि उन अवाम के खिलाफ भी जो वो धड़ से बोल रहे हैं। बल्कि कोई सहाफी भी अगर हकायक के ऊपर मबनी बात करता है तो उसके ऐसे गले पड़ते हैं कि जैसे पता नहीं उनको कोई गाली दे दी हो किसी ने। लेकिन गाली हरगिज कोई नहीं देता। मामलात है, हालात खराब है, और ना सिर्फ बुनियादी हकूक सल्ब किए जा रहे हैं बल्कि करप्शन की भरमार है। अक्सर दावा किया जाता है कि जी हमें 5 साल पूरे करने दिए जाते तो हम ना सिर्फ मुल्क की तकदीर बदल देते बल्कि लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो भी हल कर देते। यहाँ 17-18 साल से हुकूमत है और मजीद बेड़ा से गर्क हो गया है। कई इलाकों में, दुनिया भर में भी आप देखते हैं, और कराची के जो पुराने इलाके, जो मेन कराची था, वहां पर जो मेन लाइन से कनेक्टेड वाटर लाइन होती थी, अगर किसी भी इमारत में आग लग जाती थी तो वहां से आप वाटर हेडेंस के तौर पर या फायर फाइटर के तौर पर वहां से कनेक्शन ज्वाइन करते थे और उसके बाद वहां आग बुझा सकते थे। लेकिन गुल प्लाजा हो या कराची का कोई और इलाका, अब वो सिस्टम रहा नहीं है। इस तरह कई और चीजें हैं जो रही नहीं है। कौन जिम्मेदार है? उस पर सवाल करोगे तो आपको या तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर मुकदमात से जो वो भुगतना पड़ेगा या फिर जेलों में डाल दिया जाएगा। मामला ये है कि हकीकत तो बतानी पड़ती है, हालात ऐसे हैं। अब पिछले कई अरसे से जो हमने रेफरेंसेस देखे, सूबाई वुज़रा है बिलावल भुट्टो साहब के साथ साथ सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी से लेके नीचे तक जितने भी काबीना है, सूबाई काबीना भी, उनके खिलाफ बेशुमार मुकदमा दर्ज है, जिनकी इंक्वायरियां, इन्वेस्टिगेशन एक अरसे से चल रही हैं। नैब के पास केसेस से वो वापस एंटी करप्शन को मुंतकिल कर दिए गए, या कुछ अभी भी बहरिया टाउन को जमीन देने के हवाले से केस अभी भी पेंडिंग है, उसमें सूबाई वुज़रा मुल्जिम के तौर पर पेश होते हैं। आपने पेशी की खबर टीवी पे चला दी, वहां कोर्ट में क्या कुछ हुआ तो वहां कोर्ट रिपोर्टर्स की वाट लग जाती है, नौकरी के लाले पड़ जाते हैं। इसी तरह वजीर आला के केसेस का क्या बना, क्योंकि वो एंटी करप्शन सूबाई महकमा जिस के वो वजीर आला है और तवील अरसे से वजीर आला है, ताकतवर वजीर आला है, क्या कोई सूबाई महकमा शफाफ तरीके से तहकीकात करके वो फैसला कर सकता है? कोई अदालत या कोई जिनके हाथ में जजेस की तैनाती सूबाई हुकूमत के हाथ में हो या ताकतवर लोगों के हाथ में हो, क्या वो कर सकते हैं? नहीं हो सकता। वजीर आला के खिलाफ केसेस पेंडिंग है, सूबाई वुज़रा के खिलाफ केसेस पेंडिंग है। केसेस के बावजूद वो आज हुकूमत में है और ताकतवर वजीर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आप केएमसी की बात करें, मेयर कराची की बात करें, तो वो खुद कह रहे थे, मैंने उनका क्लिप सुना कि हमने मतलब इस साल के आगाज में बात की कि ये कराची में तरक्की का साल है, कराची में काम होंगे और बड़े बड़े मंसूबे होंगे। हमने 40 अरब रुपए की लागत से मंसूबों का आगाज किया तो नैब का लेटर आ गया। इससे पहले हम काम नहीं कर रहे थे तो हमें नैब के कोई लेटर नहीं आ रहे थे, तो बहरहाल हमने जवाब जमा करा दिए। उन्होंने तरक्याती मंसूबों की तफसीलात मांगी है, तो वो खुद मान रहे हैं अपने ही इंटरव्यू में, जिसमें वो कह रहे हैं जी हम काम ही नहीं कर रहे थे। तो आप शहर की सूरत हाल देखें, इन्हीं वुज़रा के, इन्हीं हुकूमतों के, इन्हीं मिनिस्ट्रीज के दौर में एक एक सड़क 4-4, 5-5 दफा बन गई। अंडर पासेस की जो तामीरात थी या उनकी जो रेनोवेशन थी वो दोबारा हो गई। वो क्यों होती है बार बार? इस तरह खस्ता फरसूदा काम क्यों करते हैं? लेकिन जब कराची वाले, खासतौर पर जो एक बड़ी आबादी, जब ये मुतालबा करती है कि ये इनकी ये अहलियत ही नहीं है कि वो इस तरह के मामला को चला सकें, क्योंकि ये कम अरसा नहीं है 17-18 साल,
तो उसके बाद फिर उनके ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट लगा दिए जाते हैं, उनके ऊपर गद्दारी की बात आ जाती है। मैं एक मामूली सी बात करता हूँ, जिस तरह एंटी करप्शन के बाद हमें जो खबरें मिल रही हैं, नैब की एक्शन की खबरें मिल रही हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत कंप्रोमाइज्ड है, और जाहिर है वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत से कंप्रोमाइज्ड होगी, तो उसके बाद फिर नैब भी क्या एक्शन लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आगे इनका नतायज क्या होंगे, क्योंकि माजी में भी मुंह चढ़ाया गया जब इन लोगों के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन होती थी, कोर्ट में जब खबरें आती थी, रिपोर्ट्स आती थी, पब्लिक करते थे। आज वो मजे कर रहे हैं, मिनिस्टर बने हुए हैं, और उसके बाद फिर हालात मुल्क के सूबे के जूं के तू हैं, उनको सजाएं नहीं दी गई, उनको ओहदों से नहीं हटाया गया। और ये अभी मैं सिंध वर्कर वेलफेयर बोर्ड के अंदर अरबों रुपए की बेज़ाब्तगी से मुतालिक नैब का सिंध हुकूमत को लिखा गया खत है, उसकी तफसीलात सामने आई है, उसके आपके सामने रखता हूं, क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के मुताबिक वो डिस्प्ले नहीं कर सकते। उसमें महकमा मेहनत सिंध के इदारे में वर्कर वेलफेयर बोर्ड में माली करप्शन का इंकशाफ हुआ। नैब को जो साबिक वजीर मेहनत शाहिद थाइम, साबिक सेक्रेटरी रफीक कुरैशी के खिलाफ शिकायत, अरबों रुपए के ठेके और खिलाफ ज़ाब्ता मनपसंद अफराद को देने के इल्जाम है। मजदूरों के घरों, स्कूलों के नाम पर 5.5 अरब रुपए के जाली टेंडर्स जारी किए गए। ये नैब का खत है। और जाली टेंडर्स सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी नहीं किए गए। सरकारी रिकॉर्ड में इश्तिहार का जिक्र नहीं है, किसी भी मारूफ अखबार में जो है वो शाये नहीं किए गए। डमी अखबारात में इश्तिहार शाये होने का इंकशाफ हुआ है। और ये भी कहा गया कि कवानीन की खिलाफ वर्जी, ठेकों से फायदा उठाने वाली एक कंपनी जो कि साबिक सेक्रेटरी के रिश्तेदार की मलकियत है, और एक मुबैना फर्द को बगैर काम के 50 करोड़ रुपए अदा किए गए, उसका इल्जाम है। और ये भी फिजिकल वेरिफिकेशन ठेकेदारों को 1.25 अरब रुपए जारी करने का एक अलग से इल्जाम है। और मजीद तहकीकात जारी है। नैब का कहना है कि कौमी खजाने को भारी जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है इस मामले में, और जिम्मेदारों के खिलाफ जो है वो नैब की कानूनी कार्रवाई मुतवक्के है। ये इस तरह की खबरें अब रोज आ रही है मुख्तलिफ इदारों के अंदर करप्शन नाअहली की और इस तरह की चीजें। मामला ये कि अब खुद आप बताएं कि जब जो हुकूमत में बैठे हों, ताकतवर लोग हों, तो वो क्या कोई इदारा उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा, उनको सजा देगा? नहीं दे सकते, क्योंकि यहां पर एहतिसाब नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, और इसी तरह सजाओं और जजाओं का मामला नहीं है। तो ये सूरत हाल है। अब कराची किस तरह तबाह हो रहा है? एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं, जो बैनर्स लगा रहे हैं, सियासी कारकुनान है, यकीनन वो इख्तियार रखते होंगे, तो उनको रात गया पुलिस ने छापे मारे और बड़े क्रैकडाउन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें वो खुद भी मान रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल हुआ है, और FIR भी दर्ज हो रही है। और सूबाई हुकूमत और उनके सहाफी जो है वो भी कह रहे हैं कि वो थे तो एमक्यूएम के, लेकिन उस पर लिखा होता है अहलियाने कराची, तो लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये इस किस्म की मामला है। अब दूसरी बात यह है कि फैसला हो गया कि कराची जो है वफाक के सुपर्द हो गया या फिर अलग से सूबा बनेगा। इस किस्म की किसी किस्म की भी इसके आगे कोई रुकावट होगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सीनियर सहाफी हैं, एंकर पर्सन है डॉक्टर दानिश, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक खबर दी है जिसके मुताबिक वो दावा कर रहे हैं कि ये फैसला हो गया है कि पाकिस्तान में 13 सूबे बनने जा रहे हैं। 13 में से 3 सूबे जो बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंध में बनेंगे, एक कराची सूबा, एक महरान और एक सिंध बनेगा। और इस हवाले से या तो फिर जो प्रपोजल है वो सारी तफसीलात आगे दे दी गई हैं, या फिर सूबा बनेगा या फिर कराची की जो इंतजामात हैं वो वफाक के सुपर्द होंगी। इस मामले में फैसला हो चुका है। इसमें अगर कोई रेफरेंडम करा लिया जाए तो 95% लोग जो है इस बात को जो है वो रेफरेंडम में तायद करेंगे कि इसकी कराची के इंतजामात जो है वो वफाक के सुपर्द किए जाएं। तो चूंकि मामलात इस तरह खराब हो चुके हैं और मामलात इस तरह बिगड़ चुके हैं कि कोई भी जो है वो शहर जो है वो कह सकते हैं कि वो रहने के काबिल रहा ही नहीं। कोई एक सड़क उठा के देख लें, कोई एक गली उठा के देख लें, कोई एक मिसाली इलाके की आप बात करके देख लें तो वो नहीं होगा। लेकिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग, सियासी तौर पर बात करेंगे तो बेशुमार बातें सामने आएंगी। इस तरह की तफसीलात थी आपके सामने रखी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।